बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपका मेज़बान मलेशिया से। नाजरीन, आज मैं आपके साथ बहुत आम टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। नाजरीन, एक तरफ लॉकडाउन, एक तरफ ताजर और एक तरफ इंतज़ामिया। अगर उसमें हुकूमत पंजाब को भी शामिल करना चाहते हैं तो बेशक कर लें, क्योंकि आज ये तमाम अदारे और ये तमाम ताजर बरादरी एक साथ आमने सामने आ चुकी है। नाज़रीन, इसकी बुनियादी वजह यह है कि पंजाब में आज अचानक ये ऐलान किया गया कि पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है, जिसका इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। यानी कि अभी 12 मुकम्मल नहीं हुए, इसका इतलाक आज रात 12 बजे से होगा और जो कि अगले 10 दिन तक ये स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज रहेगा। इसदादे कोरोना के पेश नज़र ये फैसला लिया गया कि इसको आज रात से ही लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया जाए, जिसके बाद कोरोना पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया जा सके। इसी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी आज मीडिया ब्रीफिंग देते हुए यह भी कहा कि आवाम को हमारे साथ ताउन करना चाहिए। नाजरीन, सबसे पहली बात यह है कि हमारे जो सूबाई वजीर फयाज हुसैन चौहान साहब ने, इन्होंने आज से कुछ दिन पहले मीडिया पर यह बात आकर कही कि इस बार ईद उल अज़हा पर हम कोई लॉकडाउन नहीं करेंगे, जबकि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से गुज़श्ता रोज ये अहकामात और नोटिफिकेशन जारी किया गया कि पंजाब में बरोज बुध यानी 2 दिन बाद लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। नाज़रीन, तकरीबन आज दिन तकरीबन कोई 3 से 4-5 बजे के लगभग न्यूज चैनल पर देखने में एक न्यूज नजर आई कि पंजाब में आज रात 12 बजे से स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज उल अमल कर दिया गया, जिसका इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। जिसको सुनते ही पाकिस्तान बल्कि पंजाब भर की जितने भी ख़वातीन और ख़ज़ात हैं वो घरों से बाहर निकल आए, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए या अपने लिए शॉपिंग करनी थी। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने यह गुफ्तगू कही थी आज के कोरोना से बचने के लिए हम मुहिम चला रहे हैं, ताकि ये स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज रहेगा और गरीब आवाम बल्कि हर आवाम अपने घरों तक महफूज रहेगी और कोरोना वायरस से बची रहेगी। जैसे ही ये हुकूमती अहकामात सुने आवाम ने कि आज रात 12 बजे से मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन हो गया, तो यकीन माने कि बाजारों में एक कदम रखने की भी जगह मुयस्सर नहीं है। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मैं गुजारिश करता हूँ, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मैं गुजारिश करता हूँ और सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाज हुसैन साहब से भी मैं इल्तिमास और गुजारिश करता हूँ कि आप इस टाइम रात 11 बजे हो चुके हैं, आप बाहर आएँ, सड़कों पर आएँ और देखें बाजारों की हालत क्या है। अभी तक इतनी बुरी हालत है कि वहां पर पाँव रखने की जगह मुयस्सर ना है। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुक्म बाला तक जाती है। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी वज़ीर-ए-आला पंजाब, वज़ीर-ए-आज़म और सूबाई वजीर के तहत जाती है। वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपने कोरोना को खत्म करने के लिए जो अहकामात जारी किए थे उस पर पाकिस्तान की 28 करोड़ आवाम ने आपके साथ ताउन किया, जबकि ईद उल फितर के मौका पर भी ताजरों के साथ उनके साथ जुल्म और नाइंसाफी की गई, उन पर तशद्दुद और लाठीचार्ज किया गया। जबकि आज तारीख एक बार फिर दोहराई गई और ताजरों को लाठीचार्ज ना करने पर इस बुनियादी वजह के साथ आपने मुकम्मल तौर पर पंजाब भर में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया, जो कि ताजरों का यकीनन एक माशी कत्ल है। ताजरों को पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है, जो कि पाकिस्तान की माशियत में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, आपका मैं ये बिल्कुल आपके साथ नाइंसाफी हुई है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और यकीनन 28 करोड़ आवाम इसकी भरपूर मजम्मत कर रही है। यकीनन आज होने वाला ये फैसला स्मार्ट लॉकडाउन का जो अचानक किया गया, ना कि इसके कुछ घंटे, यानी कि अगर गरीब आवाम या पाकिस्तानी आवाम को 48 घंटे का टाइम दे दिया होता कि 48 घंटों के बाद स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज हो जाएगा, तो यकीनन आवाम बासानी और आराम से अपने घरों से निकलकर शॉपिंग करती। नाजरीन, जैसे ही गरीब आवाम और पाकिस्तान की पंजाब की आवाम ने जब ये फैसला सुना, तो पंजाब की आवाम घरों से बाहर इस तरह निकल आई कि पाकिस्तान के शहरों में एक क़यामत का मंजर बर्पा हो रहा है। पाँव रखने की जगह नहीं है और हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। आवाम SOPs को भूल चुकी है, आवाम कोरोना को भूल चुकी है। इसकी बुनियादी वजूहात क्या है कि इसके पीछे भी हमारे आला हुकाम की नाक़ुस अमल हिकमत अमली है, क्योंकि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अब कोरोना की जो हद है इसमें से
बहुत कम पाकिस्तान में रह चुकी है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उन ममालिक में शुमार हो चुका है जहां पर कोरोना में बाकायदा तौर पर कंट्रोल कर लिया गया, और उसके बावजूद पाकिस्तान में आज स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। क्या आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान, वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम कोरोना में दंसी रहे, कोरोना में दिन ब दिन इजाफा होता रहे? शायद आज मेरे समेत और तमाम आवाम को यह तशवीश की लहर दौड़ रही है कि यकीनन हमारी जो पाकिस्तान की जमात है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं या हमारे वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं, ये किसी सूरत नहीं चाहते कि पाकिस्तान में कोरोना का खात्मा किया जा सके। अगर ऐसा चाहते होते तो यकीनन अचानक ये ऐसा बड़ा फैसला न करते। वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपका ये कहना था कि हम हरगिज नहीं चाहेंगे कि आवाम अफरा तफरी का आलम हो और जखीरा अंदोजी करना शुरू हो जाए, जिससे पाकिस्तान में एक बहुत बुरी माशियत हो जाएगी, गरीब आवाम भूखी मर जाएगी। तो यकीनन ये आज का जो फैसला किया गया, पाकिस्तान के 78 साल दौर में ये फैसला नहीं किया गया कि अचानक एक ऐसा काम किया जाए कि एक चंद घंटों में ऐसा क्या हो गया था जो आपने इतना अर्जेंट फैसला किया गया, जिस पर आज पाकिस्तान में और पंजाब भर की आवाम बाहर निकल आई और बाजारों का रुख कर लिया। बाजारों में यकीनन अगर आप कोरोना फैला तो इसकी तमाम जिम्मेदारी आला हुक्म पर होंगी, क्योंकि आवाम ने जब बाजारों का रुख किया तो वहां पर सांस लेने की जगह तक मुयसर ना थी, क्योंकि इसकी बुनियादी वजूहात ये हैं कि इसके अचानक पंजाब भर में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया। वज़ीर-ए-आज़म साहब, पाकिस्तान एक पाकिस्तान है। आपने तब्दीली का नारा लगाया था, आपने इक़्तिदार में आए और एक पाकिस्तान का और तब्दीली के नाम पर पाकिस्तान को हासिल किया था, लेकिन आज पाकिस्तान में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान के जो 4 सूबे कल एक साथ चल रहे थे, आज उनमें इत्तेफाक नहीं है। सवाए पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया, ना कि सिंध, बलोचिस्तान और केपी में भी स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज नहीं किया गया। अगर बाकी तमाम तर एसओपीज पाकिस्तान की हर आवाम पर है, तो सिर्फ आज का यह फैसला पंजाब की आवाम पर क्यों किया गया, जिस पर पंजाब की आवाम आपसे सख्त मायूस और नालायक है और सरापा एहतजाज है और आज के इस फैसले की भरपूर मजम्मत करती है। जिस बिना पर ताजरों ने इस फैसले को सुनते ही उनके अंदर एक तशवीश की लहर दौड़ गई और वो गम गुस्सा हो गए। इसकी बुनियादी वजूहात क्या है कि उन्होंने जो 5 माह लॉकडाउन में गुजारे उसमें आपके साथ भरपूर ताउन किया, और यकीनन आज जब आपका यह फैसला सुने तो उनको एक बहुत शदीद धचका लगा, क्योंकि ईद के दिनों में ही एक कारोबार को सहारा मिलता है, उसका कारोबार बढ़ता गया जो उसने ख्वाब देखे होते ताजरों ने। लेकिन आज का यह फैसला ईद को 5 दिन कबल ही आपने ये लॉकडाउन का फैसला किया, जिस पर पाकिस्तान और पंजाब भर के तमाम ताजर सरापा एहतजाज हैं। पंजाब भर के सरापा एहतजाज ताजरों ने यह फैसला किया कि कल हम हुकूमती एसओपीज और हुकूमती फैसले को रिजेक्ट करते हैं, मुस्तरद करते हैं हम लॉकडाउन का यह फैसला, और हम कल से अपनी तमाम तर दुकानें, तमाम ताजर खोलेंगे। उन्होंने चैलेंज किया है वज़ीर-ए-आज़म साहब आपको और आपकी पुलिस को और आपकी इंतजामिया को कि वो उनको रोक कर दिखाएं, जो होगा देखा जाएगा। हम अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सूरत निकलेंगे और अपने ताजरों के लिए और अपने ताजरों की आवाज़ को हम दबने नहीं देंगे, उनके हकूक को पामाल नहीं होने देंगे। हम हर सूरत आएंगे और अपने ताजरों की दुकानें खुलवाएंगे और खुद भी काम करेंगे। जो रोक सकता है वो रोक कर दिखाए। वज़ीर-ए-आज़म साहब, ये सरासर ताजरों के साथ नाइंसाफी है। रावलपिंडी की जो ताजर यूनियन है उन्होंने ये फैसला किया है कल पंजाब भर की तमाम तर दुकानें खोली जाएंगी। पंजाब एसोसिएशन जो ताजर इत्तेहाद एसोसिएशन उसने ये फैसला किया गया कि मुकम्मल तौर पर ये दुकानें खोली जाएंगी। और रावलपिंडी की जो तहसीलें हैं जिसमें तहसील गुजर खान भी है, उन्होंने ये फैसला किया है कि जो कि पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है, उन्होंने ये फैसला किया है कि कल मुकम्मल तौर पर दुकानें खोली जाएंगी। हम अपने आप की गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी है कि उससे पहले कि आकर आप हमें पकड़ कर दिखाएं। इसकी बुनियादी वजूहात क्या है कि आज पंजाब भर के ताजर एक प्लेटफॉर्म पर हो चुके हैं। वो ताजर जिन्होंने आपको वोट इसलिए दी थी कि ताकि हम पाकिस्तान में बाइज्जत तरीके से कारोबार कर सकें। आप वज़ीर-ए-आज़म साहब आपने इक़्तिदार लेकर ये बड़े बड़े ताजरों को, ओवरसीज जो ताजर हैं उनको कहा था कारोबारी हजरात को आगे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। जो पाकिस्तान में आज इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके कारोबार मलिया मेट हो चुके हैं, उनके तबाह बर्बाद हो चुके हैं। आज उनके बच्चे भी सख्त गुर्बत का सामना कर रहे हैं।
गुज़िश्ता पहले भी गरीब अवाम की माशियत तबाह हो चुकी है, उनके घरों बार जो लॉकडाउन की वजह से बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं, और गरीब आवाम मजीद ये नहीं चाहती कि आप उनके साथ जुल्म और सितम करें। इस वजह से आज पाकिस्तान बल्कि पंजाब की जो आवाम के आपके इस लॉकडाउन के फैसले को मुस्तरद किया गया। वज़ीर-ए-आज़म साहब, आप इस बात का फौरी तौर पर नोटिस लें। यकीनन ये ये बात आपके नोटिस में है और इस पर आपने आज दिन को ब्रीफिंग भी दी और आवाम को इत्मीनान में लेने की कोशिश की। यकीनन आज का ये आपका खिताब, आपका बयान आवाम को इत्मीनान में ना ले सका, क्योंकि पाकिस्तान और पंजाब के जितने भी ताजिर हैं आज उनका यही आपको मैसेज है कि जिस तरह आपने ये अफरा तफरी का आलम पहुंचाया है, बाजारों में रुख करवाया कि आवाम का, इससे ये आप चाहते हैं कि आप कोरोना वायरस को बढ़ता हुआ देखें। इस वजह से आज इन्होंने ये फैसला किया है कि हम हरगिज किसी सूरत भी कल दुकानें बंद नहीं करेंगे बल्कि दुकानें खोलेंगे। उन्होंने ये चैलेंज किया है इंतजामिया को कि ठीक है, जो आप कर सकते हैं वो करके दिखाएं, हम भी अपनी दुकानें खोलेंगे, और जो लाठी चार्ज करेगा या हमारे साथ जोर जबरदस्ती करेगा तो हम अपना तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। नाज़रीन, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। इसी तरह लम्हा आप तक ऐसी की न्यूज़ अपडेट पहुंचाते रहेंगे। अपने मेज़बान मलिक शाह तारिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, मज़ीद खबरों के लिए SP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।